नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसे आखा तीज भी कहते हैं और इसी दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था। उन्होंने अपने क्रोध को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और कभी क्रोध न करने की प्रतिक्रिया लेते हुए अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम का क्रोध कितना विकराल था, ये पूरा जगत जानता है। फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और शिव जी के अनन्य भक्त प्रभु श्री राम से मिलने के बाद उनके चरणों में अपना क्रोध समर्पित कर दिया और पश्चाताप करने निकल पड़े। क्रोध कभी भी अच्छा नहीं होता है। कहा जाता है कि क्रोध करते समय किसी भी व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है और विवेकहीन पुरुष को पशु के समान व्यवहार करने लगता है। इसलिए क्रोध करना ही नहीं चाहिए और यदि क्रोध में कभी कोई गलत काम हो जाए या किसी दूसरे के लिए गलत बात मुंह से निकल जाए तो पश्चाताप करते हुए अपनी गलती की क्षमा मांग लेनी चाहिए। परशुराम जी महादेव के परम उपासक होने के कारण ही उन्हें रुद्र शक्ति भी कहा जाता है। वो अपने माता पिता के उपासक और आज्ञाकारी थे। पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्रों द्वारा किए जाने से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इसी तरह श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर वो इतना क्रोधित हुए कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से तुरंत ही जनकपुर में पहुंच गए, जहां श्री राम ने धनुष तोड़ा था। इस बात पर श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से उनकी लंबी बहस भी हुई, किंतु इस बहस के दौरान श्री राम धैर्य से दोनों का संवाद सुनते रहे। श्री राम के धैर्य से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि वो अपने क्रोध को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिए और कभी क्रोध न करने की प्रतिक्रिया लेते हुए अंतर्ध्यान हो गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसे आखा तीज भी कहते हैं और इसी दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था। इस दिन हवन, पूजन और दान आदि करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।